अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की, यानी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 ये करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ जो है वो कर लिए थे। खैर मैंने वो सॉल्व आपको नहीं करवाए थे। अगर आप चाहते हैं कि वो सॉल्व भी करवाऊँ, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता दें। ठीक है, मैंने जस्ट उसके मतलब जो करेक्ट आंसर हैं वही बताए थे, और थोड़ा सा थ्योरेटिकली चीज़ें उसके अंदर मैंने आपको बताई थी। आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम इसके जो ये क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें आप देख सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसने नीचे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनको सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करना है, उसने कहा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो इनको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। दूसरे नंबर पे बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से आप इनको सॉल्व करें। और तीसरे नंबर पे है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। ठीक है, सो ये जो पहला क्वेश्चन है, यानी 8x स्केयर इज इक्वल टू x प्लस 7, इसको हमने तीनों तरीक़ों से सॉल्व करना है। यानी पहले हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, फिर कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करेंगे, एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी तरह क्वेश्चन 2 को भी हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसका फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास 8x स्केयर, 8x स्केयर इज इक्वल टू x प्लस 7। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करना है कि ये सारी रकमें जो है ना बराबर की एक साइड पे लेकर जानी है। सो ये हमारे पास होगा 8x स्केयर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है कि इसमें जो है वो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा, बल्कि आप इसको ए कह लें। ठीक है, ए कह लें, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन। बल्कि ये आप ऊपर ही इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले ही ना आप इसको जो है ना, बल्कि पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला स्टेप करने से पहले ही आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए मेथड लिखिएगा, यहाँ हमने लिखना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्या है, अब देखिए आपने क्या काम करना है कि इसको, ये जो ऊपर इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिख लेना। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कर लेना है। उसके लिए क्या करेंगे कि ये वाली जो टर्म्स है ना x प्लस 7, इसको उठा के बराबर के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। सो ये हो जाएगा 8x स्केयर माइनस x एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन का क्या मेथड होता है कि आप जो है ना फर्स्ट वाली टर्म जो होती है ना, फर्स्ट वाली उसको और लास्ट वाली टर्म को, इनको आप मल्टीप्लाई करवाते हो, तो जो आंसर आया उसको हम टारगेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टारगेट। सो यहाँ पे अगर हम 8x स्केयर और माइनस 7 को मल्टीप्लाई करवाए ना, तो ये हमारे पास आएगा -56x स्केयर, यानी ये हमारा टारगेट है। -56x स्केयर ये हमारा टारगेट है। अब आपने क्या काम करना है कि इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखना है, जैसे मैं इसको जो है ना वो यहाँ पे लिखता हूँ। लाइक पहली टर्म को आप वैसे लिख लोगे 8x स्केयर, और फिर लास्ट वाली टर्म को आप लिख लोगे -7 इज इक्वल टू 0। अब आपने एक ऐसा पेयर तलाश करना है
जिनको मल्टीप्लाई करवाने से ये वाला जो टारगेट हमने सेट किया ना ये आए, यानी उस पेयर को उस जोड़े को जब आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर ये वाला आना चाहिए, और जब आप उसको प्लस या माइनस करें तो फिर आंसर आना चाहिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना ये वाली, इसमें ये दरमियान वाला माइनस एक्स यानी ये वाला। ठीक है, सो मेरे माइंड में जो इस वक्त पेयर आ रहा है वो आ रहा है जी -8x और +7x। तो जब हम -8x और +7x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ -8x +7x। अब इससे क्या होगा कि -8x को जब हम +7x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना इन दोनों को, तो हमारे पास यही टारगेट आएगा हमारा जो हमने सेट किया था। ठीक है, और जब हम इनको वैसे हम सॉल्व करेंगे, सम करेंगे इनका, तो ये हमारे पास -x आएगा जो कि ये दरमियान वाला। ठीक है जी, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन के लिए जो पेयर हमें चाहिए वो हमें मिल गया। अच्छा अब देखें, अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें 8x कॉमन है। ठीक है, सो हम 8x क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा इन दो टर्म्स में, एक तो ये फर्स्ट वाली की जगह पे x बचेगा, और यहाँ पे ये 8x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो दो टर्म्स है ये वाली, इनमें 7 कॉमन है, यानी +7, इसको हम कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, x - 7 इज़ इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अच्छा अब इसका जो है ना थोड़ा सा हम यहाँ से रेज कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली कर सकें। अच्छा मैं जो है ना ये क्वेश्चन को नहीं मिटा रहा, बाकी ये जो सॉल्यूशन किया ना मैंने, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो बल्कि इसको भी कर देते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन की जो है वो समझ आ रही होगी। अब देखें, अब प्लस, ये प्लस है, प्लस के इस साइड पे जो रकम है और प्लस के इस साइड पे जो रकम है, इसमें एक चीज़ कॉमन है। अच्छा यहाँ पे मैं भूल गया, इधर 1 आता है, बिकॉज हमने 7 को तो कॉमन ले लिया। सो x - 7 था ना, इधर था, सॉरी 7x - 7 था ना, तो हमने 7 को क्या किया था, कॉमन लिया था। जब 7 को कॉमन लिया तो हमारे पास x - 1 आ गया। अच्छा अब इधर भी x - 1 है, यानी ये जो प्लस है बीच में, इसके इस साइड पे भी x - 1 है और इस साइड पे भी x - 1 है। सो x - 1 को हम कॉमन लेंगे। सो जब हम x - 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 8x + 7, 8x + 7 इज़ इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही, यानी ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ रहा है, 0। इट मीन कि इन दोनों में से कोई एक 0 ज़रूर है। अब हमें तो पता नहीं है कौन सी 0, इसलिए हम दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। एक दफ़ा हम x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से x का आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 1। ठीक है, और एक दफ़ा हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो ये होगा 8x + 7 इज़ इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, सो पहले यहाँ पे 8x हम इसको इधर रखेंगे और ये 7 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। सो 8x हमारे पास होगा -7 के इक्वल, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम x को, सॉरी ये यहाँ पे 8, ठीक है, अब 8x जो -7 के इक्वल आ गया। सो अगर हम यहाँ से x को अकेला बचाते हैं तो 8x के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो -7 डिवाइडेड बाय 8। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इसकी जो दरमियानी ब्रैकेट होती है उस फॉर्म में। सो ये हमारे पास आएगा 1 और -7/8। ठीक है, -7/8। ठीक है जी,
तो ये था जी फैक्टराइजेशन का मेथड। अब हमने क्या काम करना है कि इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर। तो उसके लिए हम बोर्ड को पहले कर लेते हैं क्लियर, ठीक है जी। बोर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं। जी तो बोर्ड जो है वो क्लियर हो गया। सो ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे सेकंड मेथड यूज़ करेंगे बी वाला, और वो कौन सा है जी? कंप्लीटिंग स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब कंप्लीटिंग स्केयर के लिए क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे। अब इसमें हम क्या काम करेंगे कि ये वाली जो टर्म्स हैं इनको उठा के दूसरी साइड पे तो लेकर ही जाना है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x² माइनस x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, ये x है, ये जो टर्म है ना, ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे है ये x है ना, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -x, ठीक है। और ये 7 है साथ में, तो ये उस साइड पे जाके हो जाएगा -7। जिस तरह हमने जो फैक्टराइजेशन अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सबसे पहले, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड को जब आप यूज़ करोगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्स स्केयर वाली टर्म को अकेला बचा लें। एक्स स्केयर वाली टर्म को, उसके साथ कोई वन के अलावा और कोई नंबर उसके साथ नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एक्स स्केयर के साथ 8 आ रहा है, तो हमें किसी ना किसी तरीके से 8 को ख़त्म करना है। सो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 8 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम पूरी इक्वेशन को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हर टर्म जो है वो 8 पे डिवाइड हो जाएगी। सो 8x² ओवर 8, सो 8 से कैंसिल, तो ये हमारे पास होगा x² माइनस, यहाँ पे देखें तो ये जो x है ये भी तो 8 पे डिवाइड होगा ना, सो x ओवर 8, और 7 भी 8 पे डिवाइड होगा, 7 ओवर 8 इज इक्वल टू 0 भी 8 पे डिवाइड होगा, तो 0 ओवर 8 ये 0 ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड में, ये जो x के बगैर वाली रकम है ना, ये वाली x के बगैर वाली, इसको उठा के बराबर के दूसरी साइड पे लेकर जाना है आपने हमेशा, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में चली जाएगी, x² माइनस x ओवर 8 इज इक्वल टू, ये 7 ओवर 8 माइनस में है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस में हो जाएगा, यानी 7 ओवर 8, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये हमने एक्स स्केयर वैसे लिख लिया, एक्स स्केयर हमने वैसे लिख लिया। अच्छा, ये जो रकम है -x ओवर 8, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ -2 इंटू एक्स और इंटू 1 ओवर 16 इज इक्वल टू 7 ओवर 8। क्या इस रकम को मैं यूँ लिख सकता हूँ? देखें, अब इसको सॉल्व करके आप देख लें, ये 2 को 16 पे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 1 ओवर 8 और x ओवर 8, यानी इसको आप सॉल्व करते हो ना, सो 2 16 से कैंसिल होगा, सो बटे में 8 होगा, तो वही वाली ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन, ये जो सॉरी ऊपर वाला ये टर्म आ जाएगी x ओवर 8। सो अगर इसको सॉल्व करने से ये जो नीचे वाली ये आई है, अगर इसको सॉल्व करने से ये आ सकता है, तो फिर इसको, ये ऊपर वाले को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हमने इस तरह लिखना क्यों है।
इसको हमने इस तरह इसलिए लिखना है ताकि हमारे पास बी वाली जो टर्म है ना, बी वाली टर्म वो आ सके। अब बी वाली टर्म कौन सी, देखें हमारे पास जो फार्मूला था ना वो था, जैसे a माइनस बी है, लेट्स से ये इसी को कर लेते हैं, a माइनस बी का स्केयर। सो ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब चूंकि हमने ये जो बी स्केयर है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड है ना, सो ये बी स्केयर तो हमने यहाँ पे लेकर आना खुद, तो ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा कि बी की वैल्यू क्या है। सो हम जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो फिर हमें बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ठीक है। अब देखें प्रीवियस में क्या हुआ कि ये जो 2 है ये तो वैसे आ गया, और ए की जगह पे ये एक्स आ रहा है, ठीक है, 2 वैसे फार्मूले वाला, और ए की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और बी की जगह पे क्या आ रहा है, 1/16, ठीक है, 1/16। बी की वैल्यू क्या है, 1/16। सो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारे पास बनी है ये वाली, इसकी दोनों साइडों पे हम b का स्केयर ऐड कर देंगे, ठीक है। और b यहाँ पे क्या बना हमारे पास, 1/16। सो हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, 1/16 का स्केयर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे लिखिएगा एडिंग 1/16 स्केयर ऑन बोथ साइड, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/16। अब इसमें ऐड हमने क्या किया, 1/16 का स्केयर, ये हमने ऐड किया। तो अगर हमने इस साइड पे ऐड किया इक्वल के, तो हमें इक्वल के दूसरी साइड पे भी इसको ऐड करना है, यानी 7/8 प्लस 1/16 और इसका होल स्केयर। क्लियर हुआ। अच्छा अब ये वाली जो टर्म है ये वाली, ठीक है, इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, या यूं कहिए कि ये खुला हुआ या ओपन फार्मूला है a माइनस बी के स्केयर का। सो हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे। सो क्लोज करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है जी। सो अब देखें इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ। सो क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, x माइनस 1/16 का होल स्केयर। तो जब आप इस स्केयर को ओपन करोगे ना, तो यही वाली रकम बनेगी, ये सारी रकम यही वाली बनेगी, ठीक है। और ये इक्वल किसके आएगा जी, 7/8 एंड प्लस 1/16 है, सो ये होगा 1/16 का स्केयर, यू नो 256 होता है, ठीक है, 256, ठीक है जी। सॉरी ये बोर्ड जो है वो, इस पर टच जो है वो थोड़ा कम काम कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा जी अब देखें ये इक्वल के साइड पे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 256 को आप जो है वो 256 को ही एलसीएम के तौर पे आप ले सकते हो। तो जब आप 256 को एलसीएम लोगे तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो जब हम ये 256 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, और 32 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4 और फिर 7 3 एंड 224, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड प्लस 256, ये सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऊपर वाली टर्म जो है वो वैसे ही आ जाएगी। सो ये हमारे पास आएगा 225 बटा 256। अच्छा अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। सो ये हमारे पास आएगा x माइनस 1/16 होल स्केयर इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास है जो पिछले पेज पे था हमारे पास 225, आपको पता है ये 15 का स्केयर है, और 256
ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है इसको हम यूँ फिर लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर और बटे में 16 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिखने की बजाय मैं इसको एक ही ब्रैकेट में और यानी दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख देता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। सो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है, और ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है। सो ये हमारे पास आएगा जी x -1/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/16। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस वाला ले लेंगे और एक दफ़ा माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है। सो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। x -1/16 इज़ इक्वल टू, ये प्लस वाली रकम हम लेंगे एक दफ़ा, ठीक है, और एक दफ़ा हम x -1/16 इज़ इक्वल टू -15/16, यानी एक दफ़ा हम इसको माइनस में लेंगे। सो यहाँ पे देखें x जो है वो हमारे पास होगा, ये 1/16 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो 1/16 प्लस में, और यहाँ पे ऑलरेडी भी एक रकम है 15/16, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लेंगे 16 जो है वो इसका एलसीएम होगा। सो ये 1 + 15, ठीक है, ये एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 16/16, यानी 15 और 1 16, 16/16, और एक्स का आंसर हमारे पास आएगा जी 1, ठीक है, इस केस में। और जो हमने फैक्टराइजेशन में एक्स की वैल्यू मालूम की थी वो भी 1 थी, ठीक हो गया। सो यहाँ पे अच्छा, अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू अब ये -1/16 दूसरी साइड जाके +1/16 हो जाएगा, +1/16, और यहाँ पे है जी 15 -15/16, ठीक है। सो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आएगा, ठीक है, और ये होगा 1 - 14, यानी 1 - 15, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे 15 है। सो 1 - 15, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर। सो 1 - 15 होगा -14 डिवाइडेड बाय 16। तो ये अब आपको पता है कि उस पे कैंसिल हो रहे हैं 2 पे। सो 7 × 2 = 14 एंड 8 × 2 = 16। सो ये हमारे पास आ गया -7/8, ये हमारे पास x की वैल्यू। सो एक x की वैल्यू 1 और दूसरी -7/8। सो इसका सोल्यूशन सेट इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे ये होगा 1 और -7/8, वही वाला सोल्यूशन आया जो फैक्टराइजेशन के अंदर आया था। अच्छा, अब है जी तीसरा मेथड, वो कौन सा है जी, वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी C, यानी वो तीसरा मेथड, एंड वो कौन सा है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक ये इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब उसके लिए क्या करना है कि इसी इक्वेशन को जो है वो दोबारा मैदान में लेकर आना है। सो कैसे, इसको अब लिखेंगे 8x², और ये x जो है ये बराबर की साइड पे है तो उसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x, और ये 7 भी -7 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो x² के साथ टर्म होती है ना, ये वाली, इसको हम a कहते हैं, और जो x के साथ टर्म होती है उसको हम b कहते हैं, और जो खाली टर्म होती है विदाउट एनी वेरिएबल उसको हम c कहते हैं। सो इस केस में a हमारे पास कितना होगा,
ए होगा जी 8, बी हमारे पास कितना होगा, देखें x के साथ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इट मीन कि यहाँ 1 है और यहाँ पे माइनस भी है, सो ये b की वैल्यू होगी -1, ठीक है। और c हमारे पास जो है वो होगा -7, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, c जो है वो हमारे पास होगा -7, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो यहाँ पे लिखेगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू, चूंकि x के रूट्स हमने फाइंड करने, सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4 AC डिवाइडेड बाय 2a। तो ये है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास x के रूट्स आ जाएंगे। सो x इज इक्वल टू ये माइनस और b की जगह पे आएगा -1, b की जगह पे आएगा -1, ठीक है। और आगे ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट और यहाँ b की जगह पे -1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर -4 इंटू a की जगह पे आएगा 8 और c की जगह पे आएगा -7, ठीक है। और ऊपर आएगा ये, सॉरी हाँ जी, ऊपर यहाँ पे इसके आएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह पे हम लगाएंगे 8। मैं स्लो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ भी समझ आ जाए। कोई सवाल है आपका तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इधर जो है ना, इधर ही थोड़ी सी जो है ना जगह इसकी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला तो आ चुका है, वैल्यूज़ भी हमने पुट कर ली हैं, लिहाजा हम इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक है, ये वाला इसको भी उड़ा दें। लॉज क्लियर है। सो अब यहाँ पे देखें, ये जो -1 शुरू में, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 ये होगा +1। सो x इज इक्वल टू +1 और आगे प्लस माइनस। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो -1 का स्क्वायर, और आपको पता है कि -1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। सो यहाँ पे आएगा 1 और ये देखें -4 है और 7 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। और 4 × 8 × 7, तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हमारे पास आएगा 224 और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है। अच्छा, अब देखें 1 वैसे प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप देखें तो 1 है और 24 है, तो ये हो जाएगा 25, यानी 225 और इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 16। अब आपको पता है कि 225 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 15। तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 225 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो होगा 15 डिवाइडेड बाय 16। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब 1 प्लस माइनस 15 आ रहा है, सो हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस वाली टर्म लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस वाली। सो ये होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16,
ठीक है, और एक होगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 16। सो यहाँ पे देखें तो 15 और 1 ये 16 होगा, यानी 16 डिवाइडेड बाय 16। सो ये से कैंसिल, सो हमारे पास x का आंसर आएगा 1, जो हमने फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर भी यही आंसर हमने निकाले थे। ठीक है, अच्छा इस साइड पे अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 15, सो ये हो जाएगा माइनस 14 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर हम देखें तो ये 14 जो है ये भी 2 पे कैंसिल हो रहा है और 16 भी हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सो 14 ये यहाँ पे 7 आ जाएगा, और अगर हम 16 को 2 पे कैंसिल करेंगे या 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा। सो ये होगा माइनस 7/8। ठीक है, सो x के रूट हमारे पास क्या होंगे, x के रूट फिर हमारे पास वही होंगे जो पहले हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस साइड इधर। ठीक है, सो x के रूट हमारे पास होंगे जी 1 एंड माइनस 7/8, और ये ब्रैकेट की फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, ये वाला। सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई, क्योंकि क्वेश्चन 1 को जो है वो मैंने तीनों तरीक़ों से कर दिया। यार मैंने इसको ज़्यादा डिटेल से समझाया, स्लो समझाया, इसलिए टाइम हमें ज़्यादा लग गया। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन 2 जो है वो आप ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको ख़ुद सॉल्व कीजिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया। फिर भी अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसके अंदर बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो चूँकि शॉर्ट हैं, इतने लेंथी नहीं है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।